राम राम दोस्तों, ओम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं मुकेश भदानी। आज मैथ के एक नए टॉपिक के साथ, टॉपिक का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के तमाम प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम सॉल्यूशन देखेंगे। नंबर सिस्टम के जितने प्रकार के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तमाम प्रश्न हम आपको सिलसिलेवार ढंग से करवाएंगे। हम लोग सीखेंगे कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कर प्रश्नों को सीखेंगे, ताकि आपको आसानी हो समझने में कि हाँ, इस प्रश्न को टाइप 1 के तरीके से हल करना है, इस प्रश्न को टाइप 2 तरीके से हल करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। देखिए, आज है नंबर सिस्टम। सबसे पहले बेसिक प्रश्नों पर आने से पहले सबसे पहले कुछ बेसिक बात आपको जाननी चाहिए। जैसे आपको दिया हो रहा है कि दो संख्या दिया हो रहा है, फर्स्ट एंड सेकेंड, या फिर कहे सिर्फ दो संख्या। ठीक है, दो संख्या, एक संख्या मान लीजिए एक्स दिया हुआ है, दूसरी संख्या वाई। एक्स वाई के जगह पर कोई भी मान हो, 1, 2, 10, 50, 100 जो भी दे, एक्स और वाई कहे इन दोनों का व्युत्क्रम करने के लिए जानते हैं, जैसी व्युत्क्रम करेगा तो 1/x हो जाएगा। ठीक ना, x को में 1 लगा देंगे तो इसका व्युत्क्रम कहेगा तो 1/x, वाई का व्युत्क्रम कहेगा तो 1/y हो जाएगा। और कहे व्युत्क्रम का योगफल, तो योगफल निकालने के लिए इसमें हम जोड़ देते हैं और हो जाएगा क्या, x इंटू वाई लस। x से x जाएगा तो y बच जाएगा, y से y जाएगा तो x बच जाएगा। यानी कहने का मतलब हमको आ गया x प्लस वाई बटा x इंटू वाई। यानी दी हुई संख्या के व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो हमको याद रखना है x प्लस वाई बटा x इंटू वाई। ठीक है, दो संख्या दिया हो, उसका व्युत्क्रमों का योगफल पूछे तो हमको याद रखना है क्या, x प्लस वाई बटा x इंटू वाई। इसको याद रखते हैं। हाँ, हम साइड में लिख देते हैं ताकि आपको ध्यान रहे जब हम प्रश्न। अब हम आते हैं प्रश्न पर, इसको मिटा देते हैं और उसको हम लोग याद रखेंगे कि संख्याओं का व्युत्क्रम का योगफल पूछे तो हम लोग याद रखेंगे x प्लस वाई बटा x इंटू वाई। अब आते हैं सवाल पर। कहा दो संख्याओं का योग दिया हुआ है कितना, 40 है। तो हम मान लेते हैं दो संख्या है x वाई और x प्लस वाई बराबर 40 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहा उनका गुणनफल 375 है तो x इंटू वाई बराबर कर देते हैं 375। अब कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं व्युत्क्रमों का योग बराबर क्या होता है, x प्लस वाई बटा x इंटू वाई। एक्स प्लस वाई बराबर दिया हुआ है 40, x इंटू वाई बराबर दिया हुआ है 375, है ना। तो 375 दिया हुआ। अब इसको 5 से काटते, पनियठी 40, 5 से 5 सते 35, 25, यानी हमारा आंसर आ गया 8/75। 8/75 ऑप्शन ए में। आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे इस मेथड के आधार पर हम बेहद आसानी से हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है दो संख्याओं का योग और गुणनफल 11, क्रमशः 11 और 18 योग दिया हुआ है। देखिए यहां से ले लेते हैं, योग कह रहा है 11 और फिर गुणनफल क्या कह रहा है, देखिए गुणनफल कह रहा है कितना है, 18। तो कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योगफल। हम लोग जानते हैं व्युत्क्रमों का योगफल बराबर होता है क्या, x प्लस वाई बटा x इंटू वाई। योगफल दे लेते 11, गुणनफल दे ले 18, तो हमारा आंसर हो गया 11/18। हमारा आंसर क्या हो गया, डी नंबर। आप लोग समझ पा रहे होंगे कि कैसे एक ट्रिक टेक्निक के माध्यम से एक ही प्रश्न को बारी बारी से नए नए प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है यदि दो संख्याओं का योग a है, क्या दो संख्याओं का योग a है और उनका गुणनफल b है। अब फिर कह रहा है योग दो है, तो मान लेते हैं x प्लस वाई कितना योग हो जाएगा, कितना a, और x इंटू वाई बराबर कह रहा है क्या, x इंटू वाई बराबर b। तो कह रहा उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं व्युत्क्रमों का योग होता है x प्लस वाई बटा x इंटू वाई, यानी योग बराबर a बटा b। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a बटा b। a बटा b किस में है, आंसर नंबर सी में। अब इसको मिटा देते हैं। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 2/9 और 7/10 दोनों के व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम क्या होगा, 2/9 और 7/10। तो 2/9 दिया हुआ है ना,
अब इसका व्युत्क्रम निकालें, तो हम जानते हैं व्युत्क्रम निकालने के लिए 1 में कर देते हैं, तो 1/2/9 हो जाएगा इसका व्युत्क्रम। तो 9 जो हो जाएगा कहां चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, यानी 9/2 आ गया। तो 9/2 हमको आ गया। फिर कह रहा है कि 60/10 के व्युत्क्रम, तो 7/10 का व्युत्क्रम करेंगे तो 10/7 हो जाएगा, यानी 9/2 प्लस यहां दिया हुआ है कितना 7/10, तो 10/7। अब इसका योगफल कह रहा है, तो योगफल हम लोग निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 14 लासा हो जाएगा, 7 बार में कटेगा, 7 गुना 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा 63 प्लस 7 से 14 दो बार में कटेगा तो 20, तो हो गया कितना 60 20 80 3 83/14, 83/14 हमारा आ गया है ना। अब कह रहा है कि व्युत्क्रमों के योग का व्युत्क्रम, फिर इसका व्युत्क्रम करेंगे, तो फिर व्युत्क्रम करेंगे तो फिर इसमें 1 लगा देंगे, 1 लगा देंगे तो 14 ऊपर चल जाएगा, 14/83 हमारा आंसर हो गया 14/83, किसमें ए नंबर, तो हमारा आंसर ए नंबर। आप समझ पा रहे हैं कि देखिए कितना बेहतरीन टेक्निक से आपको एक ही ट्रिक पर जितने प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं तमाम तरह के हम एक एक करके आपको सॉल्यूशन करवा रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न, बेहतरीन सवाल है, कह रहा है 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रम का योगफल 1/12। तो हम लोग जानते हैं व्युत्क्रम का योगफल क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। व्युत्क्रम का योगफल हम लोग जानते हैं क्या होता है, व्युत्क्रम का योगफल बराबर होता है x + y/x × y, और दिया हुआ है व्युत्क्रम के योगफल 1/12 हो जाए। कहने का मतलब संख्याएं जोड़कर 1 हो जाए और गुना कर 12 हो जाए, यानी आपको यह समझना पड़ेगा, या तो इसको हल करेंगे, तो हल करने से बेहतर है कि हम ऑप्शन से चले। ऐसे प्रश्नों में ऑप्शन से हल करना बेहद आसान है। और आपको एक चीज देखना चाहिए, x × y जब हम करते थे तो हम देखते थे कि उसका लसा निकालना होता है, यानी दी गई संख्याओं का यदि लसा 12 का गुणनखंड हो तो वही आंसर आ सकता है। तो हम देखते हैं, देखिए 35 और 15 50 तो हो रहा है, यानी आंसर हो सकता है, लेकिन इन दोनों का लसा कभी 12 का गुणनखंड नहीं आएगा। यदि आप हमारा लसा का वीडियो नहीं देखें तो आप जाकर देखिए, ताकि आपको ऐसे प्रश्नों को लसा कैसे बेहतरीन टेक्निक से बिना निकाले हुए हम लोग समझें, देखकर ही तो आपको मेरा वीडियो जो एलसीएम का हमने डाला है उसको जाकर आप प्लेलिस्ट में देखिए। 20 और 30 का लसा हो सकता है 60, तो 20 और 30 हमारा ऑप्शन में आ सकता है, लसा 60 हो जाएगा। और ये 24 और 36 का लसा हो जाएगा कितना 72, तो ये भी 12 का गुणनखंड हो सकता है। और 28 और 22 का भी लसा 12 के गुणनखंड में नहीं आएगा, तो ये दोनों में। अब सबसे पहले हम बी को चेक करते हैं, बी को धरते हैं तो 30 और 20 और प्लस 30 धरेंगे तो 50 हो जाएगा, और बटा 20 × 30, 3 से 3 0 से 0 कैंसिल है, 5 × 4 20, यानी आ गया 1/12, यानी हमारा आंसर बी हो जाएगा। इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, बी हो गया। सी को कहाँ चेक करेंगे जब हमारा आंसर बी में आ गया, नहीं आता तो सी को चेक कर लेते हैं। आपको ऐसे पैटर्न हल करने में आप फंस सकते हैं, ऑप्शन से भी कुछ प्रश्नों को ये टेक्निक हुआ, इस टेक्निक के माध्यम से हम लोग हल किए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर, एक संख्या देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम के 3 गुने से 26/3 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। तो कह रहा है एक संख्या, जैसे ही एक संख्या का है ना, तो एक संख्या में आप मान लीजिए कि वह संख्या x है, सिर्फ 2 संख्या नहीं कर रहा, सिर्फ एक ही संख्या, और वही कह रहा है एक संख्या अपने व्युत्क्रम, तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x आ जाएगा। जो कह रहा है प्रश्न में उस पर ध्यान देंगे। व्युत्क्रम के 3 गुना, व्युत्क्रम का 3 गुना, तो 3 गुना करेंगे तो 3, तो यानी हो जाएगा कितना 3/x, है ना। 3 गुने से 26/3 अधिक है। आपको एकदम इस बात को याद रखिए, जैसे ही किसी भी संख्या में किसी प्रश्न में अधिक या कम कहे कि इतना से इतना अधिक है, इतना से इतना कम है, उसका सीधा सीधा मतलब होता है अंतर। क्या सीधा सीधा मतलब होता है अंतर। तो इन दोनों संख्या यानी x - 3/x का अंतर जो है दिया हुआ है 26/3, 26/3। अब इसको आप लोग हल कीजिएगा कि लसा लीजिएगा, स्क्वायर के नहीं करना, यही टेक्निक सीखना है कि कैसे हम आसानी से। अब 3 यहां हम कितना मान रखें कि 26/3 आ जाए x के जगह पर। तो आपको एक चीज सीखना चाहिए, जैसे 3/x है,
तो यानी x का मान 3 से कटना चाहिए, जब तक नहीं कटेगा वह आंसर हल आएगा नहीं। 3 तो हम देखेंगे कि चारों ऑप्शन में 3 का गुणज कौन है। 10 है 3 का गुणज नहीं, 11 है 3 का गुणज नहीं, 8 है 3 का गुणज नहीं, 9 3 का गुणज है तो 9 हम धर कर चेक करेंगे। तो 9 माइनस 3/9, तो 3 से 3 कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा कितना 9 माइनस 1/3, 3। तो 9 तिया लसन ले लेंगे क्या 3, और 3 ले लेंगे तो हो जाएगा कि 27 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 26/3। हमारा आंसर क्या आ गया 9 सही है, 26/3 मैच कर गया। एक प्रश्न छूट गया बीच में, ये वाला देखिए कौन, हाँ ये वाला, ये इसी का जैसा प्रश्न है। देखिए कह रहा एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है। क्या एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग कितना है 2 है। तो 2 है तो वह संख्या क्या है, एक संख्या तो मान लेते हैं। फिर देखिए संख्या x और उसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/x। तो वही कह रहा है एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 2 है, तो हम कह रहे हैं x प्लस 1/x बराबर 2 है। x प्लस 1/x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। फिर हम ऑप्शन के सहारे चलेंगे कि कितना मान धरें कि हाँ x के जगह पर 2 आ जाए। 0 धरेंगे तो सब 0 हो जाएगा, कुछ मान नहीं आएगा। 1 धरेंगे तो देखिए तो 1 प्लस 1/1 हो जाएगा, यानी 1 प्लस 1 बराबर 2 आ जाएगा, यानी LHS बराबर RHS हो गया, यानी हमारा मान 1 सही होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा B। ऐसे ही तमाम प्रकार के प्रश्नों के वीडियो देखने के लिए ओम पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। यह जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है नंबर सिस्टम का, आप लगातार वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर कीजिए। किसी प्रकार के प्रश्न सॉल्यूशन कीजिए जो हम आपको बोर्ड पर दे रहे हैं, और लगातार वीडियो देखिएगा तो आप सीख जाएंगे नंबर सिस्टम में कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे कैसे प्रश्न एक ही टेक्निक और ट्रिक से हम हल कर सकते हैं। ठीक है, जय हिंद जय भारत।